हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ ही लिया होगा, ये आपकी साइंस की क्लास है जो आपके सब एग्ज़ाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आप किसी भी एग्ज़ाम को दोगे, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे केवी हो, चाहे आपका पैट हो, आपके साइंस 10 मार्क्स की पूछी ही जाती है। तो उनसे रिलेटेड आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। आज ये भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है, फिर आपके मैं ऐसी केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगी। ये वन लाइनर क्वेश्चंस हैं सारे। तो सबसे पहले न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है। क्या है? न्यूटन के प्रथम नियम में क्या है? जो प्रत्येक वस्तु है अपनी स्थिति को बनाए रखती है। जैसे कोई स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी, कोई गति है तो वो गतिमान ही रहेगी। न्यूटन के कितने नियम होते हैं? 3 होते हैं। दूसरा क्या होता है? F=m में। और तीसरा क्या होता है कि वो रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, जब कोई एक वस्तु किसी पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। नेक्स्ट है आपका, न्यूटन ने अपनी पुस्तक, न्यूटन की कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया। कौन सी है? प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नाम दिया है। किस में दिया है? प्रिंसिपिया में। इससे पहले आपके सीडीपी के नोट्स पूरे हो चुके हैं, मैं उसकी रिव्यू दे दूंगी। आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको सारे नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको इस चैनल पर सारे प्रोवाइड होंगे, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम में। अभी पूछने लगे कि जो रेखीय संवेग संरक्षण है वो कब निकल कर आता है, कौन से नियम से निकल कर आते हैं? तो जो दूसरा और तीसरा है, दोनों के योग से रेखीय संवेग संरक्षण निकल कर आता है। नेक्स्ट है, जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। किसके कारण करता है? जड़त्व के कारण। नेक्स्ट है, आवेग क्या होता है? बल गुना संवेग समयांतराल। ये आपके फॉर्मूले पूछे जाते हैं, जिसे कहते हैं हम संवेग परिवर्तन की दर। नेक्स्ट है आपका, किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने बंदूक दागी, ये कौन से नियम पर होता है? ये तृतीय नियम पर होता है। जैसे आपने बंदूक दागी, उसमें क्या है आपका थर्ड नियम में? क्रिया प्रतिक्रिया का। जैसे हमने एक वस्तु पर बल लगाया तो दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जैसे आपने बंदूक से गोली दागी तो आपको पीछे की ओर एक धक्का लगता है। क्या होता है, जब हम बंदूक पे गोली पे दागते हैं तो पीछे हमें विपरीत दिशा में धक्का देती है, तो इसे क्या कहेंगे हम? क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट है, तो आपका क्या होता है, जैसे बंदूक से दागी गई गोली में, तोप से छोड़े गए गोले में, चलते हुए वाहन में, घूमते हुए लट्टू में, सब में क्या होती है? ऊर्जा होती है। ऊर्जा के कारण ही होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? जिस ऊर्जा से वो घूमते हैं उसे बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। एक ही वस्तु पर क्रिया करते हैं तो परिणामी बल क्या होता है? शून्य। जो मैंने अभी आपको थर्ड नियम बताया है, जैसे एक वस्तु एक्शन करती है तो दूसरी वस्तु विपरीत दिशा में रिएक्शन आता है, तो उसमें क्या होता है, जब इक्वल हो गया, इधर से फोर्स लगा उधर से फोर्स लगा, तो परिणामी बल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, तो उसका दूसरा भी हो सकता है, उसे क्या कहेंगे हम? जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर नापा जाता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मापी द्वारा क्या नापा जाता है? विभवांतर नापा जाता है। तरंगदैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। एनीमोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का किसका करते हैं? पवन का वेग। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पवन का वेग किस मापी द्वारा करते हैं? तो एनीमोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, शक्ति और ऊर्जा दोनों कैसी राशि हैं? अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है, किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका क्या कहते हैं हम? विस्थापन कहते हैं। नेक्स्ट है, कैरेट सोने की शुद्धता की माप है। किसकी? कैरेट क्या है? जो कैरेट्स में क्या नापते हैं? सोने की शुद्धता को नापा जाता है। नेक्स्ट है, बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। एक वायुमंडलीय दाब कितने बराबर होता है? बार के। मतलब इसकी जो इकाई मात्रक होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का बार। नेक्स्ट है, तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के गति के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार पीछे की ओर धक्का मारती है। वही मैंने अभी बताया आपको, एक्शन रिएक्शन। जैसे आपने बंदूक से गोली दागी तो पीछे की ओर आप पे क्या होता है? एक रिएक्शन लगता है, तो एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का।
नियम हो गया। ऐसी तो में आपकी ये भी पूछ सकते हैं, आपका एग्जाम्पल दे देंगे कि इसमें कौन सा नियम है, न्यूटन का कौन सा नियम है, तो वो आपको देखना है। नेक्स्ट है एक फैदम का मान, ये इंपॉर्टेंट है, 6 फीट या 1.828 मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जिसमें क्या होते हैं डायरेक्शन भी और परिमाण भी, तो उसे कहते हैं सदिश। और अदिश क्या होती है, केवल जिसमें परिमाण होता है, आपकी डायरेक्शन नहीं पता चलती। जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता, केवल ये पता है कि कितने परिमाण है आपका, लेकिन जिसमें हमें डायरेक्शन भी पता है वो क्या होती है सदिश। जैसे बल, त्वरण, फोर्स आदि, ये सब क्या है सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है आपका वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती, क्या कहती है अदिश। मैंने बताया ना केवल उसमें परिमाण होता है दिशा नहीं होती, जैसे द्रव्यमान, तापमान, समय आदि। नेक्स्ट है किसी सदिश का परिमाण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। मतलब जैसे सदिश राशि जो होती है, जैसे फोर्स हुआ, त्वरण हुआ, उसका धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी, और शून्य कुछ भी आ सकता है। चंद्रमा पर जी का मान पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्या होता है 1/6 होता है। कितना होता है 1/6 होता है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 भाग होता है। नेक्स्ट आपका, अगर आप चाहते हो ऐसी ही सारी सब्जेक्ट्स की सीरीज चलती रहे तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ जब स्टूडेंट्स ना कमेंट करते हैं कि कैसी क्लासेस लग रही हैं, ना वो कहते हैं कि हाँ मैम ये रेगुलर चलाइए, तो मैं थोड़े से बीच में बंद कर देती हूँ। तो इसलिए अगर आप रेगुलर कमेंट करते रहोगे कि हाँ मैम आप ऐसी क्लासेस चलाते रहिए, और आप शेयर करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे, तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो बनाने की मिलेगी प्रेरणा। तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है त्वरण, मतलब एक्सेलरेशन। इंग्लिश में त्वरण को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और बल का मात्रक फोर्स न्यूटन, और ऊष्मा कार्य वर्क ऊर्जा एनर्जी का मात्रक जूल है। तो मात्रक पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अभिकेंद्रीय बल से अपने भार को संतुलित करता है। अभी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो अपनी ओर जो पृथ्वी होती है आकर्षित करती रहती है, उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, जिस कारण हमारी जो साइकिल सवार है वो मोड़ पर आसानी से घूम जाते हैं। नेक्स्ट है अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है। तो पूछ सकते हैं अभिकेंद्रीय बल की दिशा कहाँ होती है, तो केंद्र की ओर। नेक्स्ट अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, v² r के बराबर होता है, जहाँ m क्या है द्रव्यमान, v वेग और r रेडियस। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यहाँ केवल किलोग्राम मीटर स्क्वायर है, पर नहीं है, ओनली किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकंड में जितने कोण से घूमती है उसे उस कण का कोणीय संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है किसी पिंड द्वारा दिया गया कार्य बल गुना बल की दिशा में विस्थापन होता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। जैसे कोई विशेष अवस्था है जिस कारण उसमें क्या हो गई, कार्य एनर्जी, कार्य करने की क्षमता आ गई, वो कार्य उसको कर पा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों को रखा गया है। कौन कौन से ही पूछे जाते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडिला और मोल। इन 7 से अलग कोई नाम होगा तो वो आपका एसआई प्रणाली में नहीं है। नेक्स्ट है विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके विद्युत उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल जो टी है, जिसे किसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल टी से, वो बढ़ता जाता है। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस ये थे। मैं थोड़ी छोटी बनाती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स पूरी नहीं देखते। अगर इससे थोड़ी लेंथी बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड करूँगी, और ये सारी आपकी PDF टेलीग्राम पर जल्दी ही शेयर हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप ऐसी रेगुलर क्लासेस डेली चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कोई भी अपडेट लेने के लिए और सारी क्लासेस को करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।